हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। तो उससे आगे का सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये आप लोग लिख लेना, जैसे मैंने लिख दिया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव बनाते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं। तो क्या लिखना है यहाँ पे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो बात कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा रूल नंबर एक हमारा क्या कहता है, सभी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ही प्रकार का बनता है। जैसे रूल नंबर 1 क्या रहेगा कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आएगा। रूल नंबर 2 कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। तो रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, यदि प्रश्नवाचक ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है ये। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक नहीं लिखते हैं बल्कि उसके स्थान पर उसके मतलब प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन होता है। क्या होता है, हैड बीन होता है। लेकिन ये हैड है और बीन है, ये दोनों अलग अलग है। इसके बीच में ही नॉट लगता है और क्या लग जाएगा। अब हैड लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हैड फिर सब्जेक्ट फिर बीन लिखेंगे। तो क्या लिखा मैंने कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करके सब्जेक्ट को लिखने के बाद बीन लगाते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। पहला नियम यह कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द क्या है जो ये वाक्य से पहले आएगा, कहाँ आएगा, पहले आएगा, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे बल्कि इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, लेकिन हैड अलग होता है और बीन अलग होता है। तो सबसे पहले हैड लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद बीन। जैसे सब्जेक्ट हमारा ही आ गया तो क्या लिखेंगे, हैड ही बीन। हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो फार्मूला लिख लेते हैं तो आसानी से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो फार्मूला हम लिख रहे हैं, फार्मूला हमारा क्या कहता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, क्या हैड, फिर हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि इसका पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय। और जहां भी रहा रही आता है वहां पे हम आईएनजी का प्रयोग
करते हैं। तो पहले लिखे हायर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब लिखने के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद क्या लिखेंगे? अब समय आएगा तो समय के लिए निश्चित और अनिश्चित जो समय होता है, निश्चित और अनिश्चित जो समय होता है उसके लिए सिंस और फार का प्रयोग करना होगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार। अगर निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फार। और सिंस फार किसके लिए लगाएंगे? टाइम के लिए। तो सिंस फार के बाद क्या लिखेंगे? टाइम। सिंस फार के बाद टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हायर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार, फिर टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा, जैसे क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी? अंत में क्या आया? रही थी आया। क्या है? रही थी। तथा साथ में क्या दिया? ये 2 घंटे क्या है? समय है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज सब आते हैं तथा साथ में समय भी दिया होता है, वही टेंस हमारा क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो इसके अंत में रही थी दिया है तथा वाक्य में समय भी आया है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है? तो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्या जो है ये वाक्य से पहले आया है। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी, ये हमारा वाक्य है। और क्या जो है ये वाक्य से पहले आया है। तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। फार्मूले में हमारे लिखा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड। क्या लिखेंगे? हैड। फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है। वह किताब पढ़ रही थी। कोई लड़की है तो लड़की के लिए वह की अंग्रेजी क्या होगा? सी। अगर लड़का होता तो ही। तो हैड सी। फिर क्या है? बीन। तो हैड सी बीन। हैड सी बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब हमारा क्या है? पढ़ना है। क्या है वर्ब? पढ़ना। तो पढ़ना का होता है रीड। जब इसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा रीडिंग। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्या पढ़ रही है? वो किताब पढ़ रही है। तो रीडिंग द बुक। बुक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। बुक हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हैड सी बीन। हैड सी बीन रीडिंग द बुक। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार। अब 2 घंटे क्या है? अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। 2 का सिंस फार हो गया। फिर टाइम। तो 2 का क्या होता है? 2। और घंटे का आवर्स। अंत में क्वेश्चन मार्क। हैड सी बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी? अगर यहीं पे ये वह है, वह क्या है? एक वचन है। अगर यहीं पे बहुवचन होता, बहुवचन जैसे मैंने बोला क्या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ा रहा था या पढ़ रहा था, तो मैं क्या है? बहुवचन है। लेकिन फिर भी हैड ही लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में कि एक वचन करता तथा बहुवचन करता सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये तो था हमारा नियम नंबर 1 की प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। हम नियम नंबर 2 भी देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो दूसरा नियम भी देख लेते हैं। रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब क्या हमारे प्रश्नवाचक शब्द है। जिन शब्दों से किसी प्रश्न को पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में आते हैं, कहाँ आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं, बीच में आते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी लिखते
हैं, उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब जो है अगर वाक्य के बीच में आएंगे तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करके सब्जेक्ट को लिखने के बाद बीन लगाते हैं। सब्जेक्ट को लिखने के बाद बीन लगाते हैं। तो पहला नियम हमारा था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या जो है वो वाक्य से पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब जो प्रश्नवाचक शब्द हैं अगर ये वाक्य के बीच में आएंगे तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करके सब्जेक्ट को लिखने के बाद बीन लगाते हैं। सब्जेक्ट को लिखने के बाद बीन लगाते हैं। आइए देख लेते हैं इसे फार्मूले के साथ। फार्मूला जब लिख देंगे तो बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। फार्मूला हम लिख रहे हैं। फार्मूला क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड। फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे बीन, बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लाइट बहुत ट्रिप कर रही है। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आईएनजी। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अगर होगा तो, नहीं होगा तो आगे लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, सिंस और फॉर, क्योंकि इसमें समय होगा तो निश्चित समय के लिए सिंस तथा निश्चित समय के लिए फॉर, और अंत में टाइम जो दिया होगा। और क्वेश्चन वर्ड आएगा अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो पहला नियम हमारा कहता था कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आएगा, और दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करके सब्जेक्ट को लिखने के बाद बीन लगाते हैं। फार्मूले में भी हमारा ये लिखा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लिखकर वाक्य को बनाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखा कि हम 2 दिन से बाजार क्यों जा रहे थे, क्यों जा रहे थे। अब यह आया अंत में रहे थे और साथ में दिया है समय। तो जिन वाक्यों के अंत में रहे था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। कब, जब साथ में समय भी दिया होता है। अब यह प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य बीच में आया तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ये प्रश्नवाचक शब्द है तो कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। फिर क्या लिखा है, हैड, एक वचन हो या बहुवचन हो सभी के साथ क्या लगाएंगे, हैड, व्हाई, हैड। फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, तो हम का क्या हो गया, बी, फिर बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब यहाँ पे कहाँ है, जाना है, क्या है, जाना, तो जाना का क्या होता है, गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो हो गया गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार, कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो टू मार्केट। अब ऑब्जेक्ट के बाद है सिंस या फॉर, तो 2 दिन हमारा क्या है, अनिश्चित है 2 दिन, तो अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे, फॉर। 2 का हो गया 2 और दिन का डेज, DAY। यस, 1 दिन होता तो केवल डे लिखते और 2 दिन है तो क्या लिखे, डेज, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई हैड बी बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज, हम 2 दिन से बाजार क्यों जा रहे थे। अब यहाँ पे एक वचन होता तो भी हैड ही लगता, क्योंकि एक वचन हो या बहुवचन हो सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो आज हमारा पास्ट टेंस भी खत्म हो गया, पास्ट टेंस खत्म हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा और पूरा
पास्ट टेंस भी समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।